वेलकम ऑन रिलाय। हमारा आज का टॉपिक है लोकसभा इलेक्शंस 2024 और ये है अपने मेंस पॉइंटर जो आपको मेंस राइटिंग में हेल्प मिलेंगे। और ये टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। चलो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है और आज का आर्टिकल जो दे रखा है उसमें क्या क्या है, सीट्स के बारे में, एक्सटेंड क्यों हो गई जून तक, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। और जो अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं कंडक्ट करवाने में, और वाई 2024 लोकसभा ये तो बता ही दिया जून तक एक्सटेंड क्यों हो गए हैं। ये सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, इलेक्शन न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि होने वाले हैं इसलिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा ही जाएगा, चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो। क्वेश्चन तो आना तय है इस पे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया जाए। क्या पता आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आए लिखने के लिए, जस्ट इन केस, क्योंकि टॉपिक है इसीलिए। और आप उसके अंदर 2024 से रिलेटेड कुछ पॉइंट ऐड कर सको जस्ट टू एनहेंस योर आंसर, और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स उस पर मिल जाएंगे क्योंकि करंट अफेयर का टॉपिक है। आपको पॉइंट्स इंक्लूड करने आने चाहिए ताकि आप कनेक्टिंग वे में एक आंसर अच्छा प्रेजेंट कर सको। यही आंसर राइटिंग में सीखना होता है कि आप कनेक्ट करके किस तरीके से पढ़ोगे। चलो पढ़ते हैं क्योंकि टॉपिक लंबा है। अब किकिंग ऑफ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्शन है, ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी है बहुत तगड़ी। पॉइंटर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्शन एक्सरसाइज है ये। ओके, किस कौन अनाउंस करता है इसको? अनाउंस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, और ये कौन सा है? 18th लोकसभा इलेक्शंस। दिस वन विल बी 18th लोकसभा इलेक्शन है आपके। और कितने फेजेस में होंगे? ये होंगे 7 फेजेस के अंदर, 7 फेज के अंदर होंगे। और कब से कब तक होंगे? दिस इज फ्रॉम अप्रैल अप्रैल 19 टू जून 1। ओके, और काउंटिंग कब है इसकी? काउंटिंग इज ऑन जून 4। ओके, ये सब हो गया। 18th इलेक्शन है लोकसभा, 7 चरणों में इसका इलेक्शन होगा। कब से कब तक होंगे? 19 अप्रैल से जून 1 तक। काउंटिंग 4 तारीख को होगी। ये तो जनरल पॉइंट था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। ये तो आपको हेडलाइंस में देखने को मिल रहा होगा हर जगह पे। अगली चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट्स आएंगे, पॉइंट्स आएंगे जो आपको इंक्लूड करने ही करने हैं, वो कौन से हैं? अब विद अनाउंसमेंट ऑफ दिस, हाँ, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे पहली बात, अनाउंसमेंट स्केड्यूल का हुआ है इसलिए पढ़ रहे हैं। एक पॉइंट ये, 2024 का इलेक्शन है, जब करंट अफेयर इस बार सारा इसी पे, ये सारे न्यूज चैनल्स पे यही है, इसका मतलब क्वेश्चन जरूर आएंगे। और हमें क्या पता लगेगा? नंबर ऑफ वोटर्स के बारे में, और पोलिंग स्टेशंस, ऑफिशियल्स कौन कौन से पॉइंट करे जाएंगे, ये सब चीज़ें। और कौन कौन से चैलेंजेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखने को मिलेंगे, चैलेंजेस कौन कौन से। ओके, डिफिकल्टीज। ओके, नेक्स्ट, कि इस बारी एक्सटेंड जून तक क्यों कर दिए गए हैं? क्योंकि 1 जून तक तो होंगे। ओके, और 4 को हमारी काउंटिंग है ही, तो ये एक्सटेंड क्यों करें हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या स्केड्यूल क्या है हमारा, जो इलेक्शन होंगे उसके। कुछ मिटा ऊपर से, पॉलिटी हटी। ओके, स्केड्यूल क्या है वो देखते हैं। इलेक्शन फेज 1, फेज 1 19 अप्रैल। ओके, कितनी सीट्स पे हैं? 102 पे। फेज 2 कितनी सीट्स पे है? डेट, पहले तो डेट 26 अप्रैल को है। ये सीट है 89। ओके, 89 पे है। फेज 3 है 7th में। 7th में सीट 94। बाकी इधर देखो, फेज 3 हो गए 4। फेज 4 है 13th में। 13th में सीट है 96। फेज 5
फेज 5 20 में सीट्स हैं 49। सिक्स फेज सिक्स फेज है 25th में 25th में 57। ओके। फेज 7 है 1 जून लास्ट। इस पे सीट है 57 सीट्स पे। ओके। ये स्केड्यूल आपका दिया है। काउंटिंग 4 को होगी। काउंटिंग कौन सी तारीख को होगी? 4 तारीख को होगी, जिससे हमारे नए गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखने को मिलेगा कि कौन पीएम सीट पे है इस बारी। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट में बताना। कौन सी पार्टी इस बार आगे रहेगी, कौन सी पीछे रहेगी? चलो, बार बार पॉलिटी मिट रहा है। स्टेबल नहीं है ये पॉलिटी भी गवर्नमेंट की तरह। नाउ एक्सरसाइज कितने दिन तक रहेगी ये इलेक्शन वाली? इट विल बी 81 डेज स्ट्रेच हुआ है। कितना हुआ है? 81 डेज का स्ट्रेच हुआ है। कंक्लूड जो कंक्लूड हुआ था, अगर 2019 के कंपैरिजन में देखें तो ये कंक्लूड कितने दिन में हुआ था? 75 दिन। इस बार स्ट्रेच हुआ है। लोकसभा के इलेक्शन इस बारी स्ट्रेच हुए हैं एज कंपैरिजन टू 2019। और कौन कौन से जगह के स्केड्यूल अनाउंस हो चुके हैं? कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा, सिक्किम। Polling, where polling would be held on the same day as the Lok Sabha polling. Okay. Next is by elections 26th assembly seats across states. Election Commission has also announced by elections shown है 26 assembly seats पे across states. Now according to the CEC, all political parties in J&K asked for the assembly election to be held simultaneously with Lok Sabha. It won't be possible due to administrative reasons की वजह से और सिक्योरिटी कंसर्न है J&K में। नेक्स्ट अपने काम की चीज पे आते हैं। नंबर ऑफ वोटर्स पोलिंग स्टेशन ऑफिशियल, जो डेटा काम का है। ये हमारी थी अब तक की जर्नल इन्फॉर्मेशन की एक्चुअल क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है, कितने दिन का क्या स्केड्यूल रहेगा। अब नंबर ऑफ वोटर्स पोलिंग स्टेशन ऑफिशियल, टोटल 96.8 करोड़ वोटर्स, ऑफ विच 49.7 करोड़ मेल फीमेल। कैसे कैसे हैं देखो, टोटल 96.8 करोड़ वोटर्स हैं जो इस बारी पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके अंदर से मेल 49.7 करोड़ है, फीमेल्स हैं, फीमेल्स कितनी है? 47.1 करोड़, इंक्लूडिंग कितने डिसेबिलिटीज़ हैं, जिनको डिसेबिलिटी है वो लोग कितने? 88.4 लाख। और ये बहुत लार्ज नंबर है कि दिस नंबर, इतने सारे लोग डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है। दे आर नॉट, दे आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। ओके। पर अमाउंट रियली लार्ज है। इट मीन्स हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ करी जाए तो ये नंबर डिक्रीज़ हो सकता है। अगर ये डिक्रीज़ होगा नंबर तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, और ये नंबर हमारा कम होना चाहिए अगर हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज होगी तो। दिस इज़ वेरी लार्ज नंबर। ओके। ट्रांसजेंडर वोटर्स जो हैं ये हैं 48,000। ओके। और विल बी एलिजिबल टू कास्ट, देयर आर 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। फर्स्ट टाइम वोटर की अगर बात करें तो जो पहली बार इस बारी वोट देंगे, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कितने हैं? 1.8 CR फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिनकी एज ग्रुप कितना है? 18 to 19 ईयर्स। ओके। और जो लोग 20 से 29 के बीच में वोट देने वाले हैं उनकी है संख्या 19.74 CR। ओके। कैसे? फर्स्ट टाइम वालों की ये रही एज, 20 से 29 वालों की संख्या ये रही इस बार वोटिंग। टोटल वोटर काउंट बता ही दिया, मेल फीमेल डिसेबिलिटीज ट्रांसजेंडर। और 20 से 29 वाले कितने जने हैं वोट देने वाले, फर्स्ट टाइम कितने दे रहे हैं, ये सब है संख्या जो इन्होंने पेश करी है इलेक्शन कमीशन ने। नेक्स्ट है यंग वोटर्स एंड वुमेन वोटर्स हु आउट नंबर मैन इन 12 स्टेट्स वर नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस। नंबर, हाँ पोलिंग स्टेशंस के आ जाओ। ये हमने वोटिंग
क्या थे, नंबर ऑफ वोटर्स बता दिए, नंबर ऑफ वोटर्स डन। नेक्स्ट, देखो ये डेटा जो था ना डिसेबिलिटी वाला, ये आप हेल्थ वाले सेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं कि इतने ज़्यादा अमाउंट में लोग जो हैं वो वोट कास्ट करेंगे अपना, और ये संख्या है जो डिसेबिलिटी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेटा प्रोवाइड करा गया है, तो इफ़ इंक्रीज दी हेल्थ फैसिलिटीज़ बाय दिस पॉइंट देके अपना, और ये डेटा वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। और नेक्स्ट, नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस जो है, पोलिंग स्टेशंस कितना इंक्रीज हुआ है, 10.48 लाख। 19 में कितना था, 2019 में था, 2019 में था 10.35 लाख, और इस बार इंक्रीज कितना हुआ है, 0.48 से 0.35 पहले था। एंड कितने हैं, पोलिंग कितनी है, 1.5 CR पोलिंग एंड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, पोलिंग और सिक्योरिटी ऑफिशियल 1.5 CR है, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स। ओके, स्पेलिंग देखो भाई। नेक्स्ट, 55 लाख EVMs है, इसको तो मोटा मोटा लिख लो, 55 लाख EVM है, और 4 लाख व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स हैं। ओके, डेटा अभी लग रहा है कि कोई डेटा जब नोट करोगे ना तब लगेगा कि कितनी सारी चीज़ें थी इसके अंदर पॉइंट आउट करने के लिए, साथ साथ नोट्स बनाओगे ना तो लगेगा कि हाँ कितनी सारी चीज़ें हमने याद कर ली छोटी छोटी पॉइंट्स में ही। अब कौन कौन से चैलेंजेस फेस होंगे और क्या क्या हमें मेजर एक्शंस लेने, हमें नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ओके, चलो नोट डाउन करो। अकॉर्डिंग टू द CEC, द ECI फेसेस 4 चैलेंजेस, 4 चैलेंज है, कितना यहाँ लिखेंगे 4 C, MS लिखते हैं, MS इजी रहेगा क्योंकि ये M से है ना, 4 चैलेंजेस है, कितने हैं मेन, 4 चैलेंजेस, 4 चैलेंजेस हैं, लिखो नाम लिखो, 4MS। कौन कौन सा, पहला M क्या कहता है, मसल, मसल। दूसरा चैलेंज कहता है मनी, ऑफ कोर्स मनी, आरोप लगते हैं कि सीट खरीद ली गई है, बेच ली गई है, या धमका के पीछे हटा लिया गया है ना। और मिस इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करवाई गई है, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है किसी को कि यहाँ पे हैक हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया है, इस तरीके से। MCC वॉयलेशन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का वॉयलेशन। ये 4 क्या हैं, 4 चैलेंजेस हैं, मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वॉयलेशन, ये पॉइंटर्स हैं। इसी को इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेसेस करंटली फेसिंग 4 चैलेंजेस और 4MS करके ये आप अपने उसमें फ्लो चार्ट में दिखा सकते हो इस तरीके से। 7 फेजेस में अब हिस्टोरिकल जोग्राफिकल सिचुएशंस कंट्री के क्या करते हैं, हाईलाइट करेंगे हम। वेदर पीक समर मंथ्स में होगा, फेस्टिवल्स एग्जामिनेशंस की वजह से आगे करे गए हैं, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी थे वो भी। और अब क्या क्या कैसे कैसे देखो, इस बार एक्सटेंड इसलिए हुए हैं, एग्जाम्स थे और फेस्टिवल्स थे, होली, इस वजह से जो है इलेक्शन एक्सटेंड हुए हैं जून तक। और करो आगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या करा है, अपने सिक्योरिटी के लिए क्या करा है, मतलब हम सबकी सिक्योरिटी के लिए, और ताकि फ्री एंड क्या बोलते हैं, फेयर फेयर वे में करवा सकें इलेक्शंस को, कंडक्ट फेयर होनी चाहिए, ताकि बोथ द पार्टीज एंड ऑल द पार्टीज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोसेस वो किसी भी तरीके का इल्ज़ाम ना लगाएं, है ना। और लोगों के सामने भी एक फेयर कंडक्ट जानी चाहिए क्योंकि हमारा वोट गया उनके पास। 24/7 इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड है विद इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से। ओके, किनके साथ, इन डिस्ट्रिक्ट्स और वेबकास्टिंग जो सेंसिटिव बूथ एरिया है वहाँ पर, और मिनिमम 50% ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशंस पे ये कराई गया है, जहाँ पे जो एरिया है वो क्या है, सेंसिटिव है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे क्या करा है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे ड्रोन की सुविधा करी है, ड्रोन चेकिंग सिस्टम करा है। वहाँ पे जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ पे ड्रोन चेकिंग करी है, ड्रोन से नज़र रखी जाएगी। ओके, और नेक्स्ट,
If voting in a peak summer would affect voter turnout, the officials said by the seventh phase, only 57 seats will be left. All southern states and go very high would finish their voting by then. Next. Why 2024 लोकसभा polls extend into June? अब इसका reason, एक valid reason with some facts and points. चलो, पहला point है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा वॉज हेल्ड ओवर 68 फेजेस में हुआ था. जब पहली बार इलेक्शन हुआ था लोकसभा का तो वो कितनी फेजेस में हुआ था? 68 फेजेस में फर्स्ट टाइम. कब हुआ था? अक्टूबर 25 अक्टूबर 1951 के अंदर से लेके फरवरी 21 1952. 68 फेजेस में पहली बार क्या हुआ था? कंडक्ट करवाई गई थी जनरल इलेक्शन को लोकसभा की 68 फेजेस के अंदर 1951 में 52. दिस इज इंपॉर्टेंट. स्टार. ओके. अब द ओनली अदर टाइम जनरल इलेक्शंस विल हेल्ड इन जून वॉज द 1991. जब जून में हुए थे वो 1991 में थे और अब कब हो रहे हैं? सॉरी 1991 में जून में कराए गए थे और अब 2024 में हो रहे हैं जून के अंदर. क्योंकि कुछ जगहों का टेम्परेचर क्या रहेगा? बहुत हाई जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान हो गया, वहाँ पे जैसलमेर वाला रीजन जो है उधर की तरफ जहाँ पे डेजर्टेड एरिया है तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई जाएगा. तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप वोट देने जाते हो लंबी लंबी लाइनें होती हैं, है ना? तो किसी को दिक्कत ना हो इसीलिए इस चीज़ पे चर्चा हो रही है कि भाई इस चीज़ को एक्सटेंड क्यों कर दिया गया है जून तक, है ना? तो फेस्टिवल एक्टिविटी, बच्चों के पेपर, ये सब चीज़ें देखते हुए आगे बढ़ाया गया था. अब लोकसभा पोल्स कब हुए थे? ये किसकी गवर्नमेंट थी? चंद्रशेखर की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे जब जून में करवाए गए थे. ओके. चंद्रशेखर गवर्नमेंट थी उस टाइम पे. चंद्रशेखर गवर्नमेंट और ये, लेकिन ये डिसॉल्व हो गया था विद इन 16 मंथ्स में इसको डिसॉल्व कर दिया गया था. बहुत थोड़े टाइम के लिए था. आगे स्पिल ओवर ऑफ द 18th इलेक्शन जून प्राइमरली ड्यू टू 2 रीजन. 6 days डिले था पोल अनाउंसमेंट में. दो मेजर रीजन्स जो देखने को मिल रहे हैं. 2 रीजन कौन कौन से? 2024 के. 2024 में जून में क्यों हो रहा है? 2 रीजन मेजर. 2 रीजन मेजर. 6 दिन लेट अनाउंस करा इन्होंने. ठीक है. लेट अनाउंस करा. कितना? 6 days का डिले आया. और क्या था? फेस्टिवल्स, ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स और बच्चों के एग्जाम्स. फेस्टिवल्स, ये 2 रीजन जो हैं वो आए हैं सामने से निकल के जो अब 18वीं लोकसभा इलेक्शन होगा. ठीक है. इंपॉर्टेंट डेट्स, लास्ट स्टेज विड्रोवल और क्या क्या चीज़ें हैं. जैसे कौन कौन से फेस्टिवल्स थे? होली थी, तमिल न्यू ईयर था, बिहू था, बैसाखी मार्च और अप्रैल के अंदर. कौन कौन से फेस्टिवल्स थे? होली सबसे मेजर फेस्टिवल है. फिर तमिल न्यू ईयर, बिहू बहुत लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट करा जाता है. बिहू और बैसाखी ऑफ कोर्स नॉर्दर्न इलाके में बैसाखी बहुत सेलिब्रेट करते हैं, है ना? फसलों की कटाई को सेलिब्रेट करा जाता है बैसाखी. ओके. नेक्स्ट, डिले इन द पोल अनाउंसमेंट पार्शियली. क्या होगा? ओके ओके ओके. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारा पॉइंट वो तो हमने भी बोला ही नहीं. इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिखो भाई, जो मेंशन करना था, जो प्रीलिम्स में आएगा. कौन है? अरुण गोयल जी. ओके. इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल. At the time of Goyal's delay in the poll announcement, partially as citing personal reasons. Okay, मैं देख रही हूँ कि और कुछ रह तो नहीं गया बताने के लिए. Although legally only the conduct elections prefer have to full commissions. नहीं नहीं नहीं. Government appointed 2 new election commissioners, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू on March 14. ये important है. 2 new election commissioners जो अपॉइंट करे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा. कौन कौन है? ज्ञानेश, इनका देख लेना एक बार. आई थिंक पता नहीं रिटायर्ड है या भी है. अरुण गोयल चेक कर लेना एक बारी. बाकी ये तो 2 अपॉइंट नए करे गए हैं. कौन? ज्ञानेश कुमार, स्पेलिंग गलत हो गई. ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू. सुखबीर सिंह संधू ऑन March 14. कब? आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी. हमने कि भाई जून तक डिले क्यों हुए हैं, उसके कुछ पॉइंट्स और क्या क्या चैलेंजेस फेस करे गए हैं, स्केड्यूल डिस्कस करा और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स करे, पोलिंग स्टेशन ऑफिशियल्स, उनके ऑफिशियल नंबर्स, कितने मेल्स इस बार वोट करेंगे, कौन पहली बार कर रहा है उनकी संख्या देखी. और ये सारी चीज़ें जब आप पूरा नोट्स बना के देखोगे ना तो आपको बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स मिलेंगे. और यही कम पढ़ो लेकिन उस चीज़ को याद रखो. कम पढ़ने के
साथ-साथ जब उस चीज़ को याद रखोगे ना, तो आपके पास कितने सारे फैक्ट्स हो जाएँगे इकट्ठे और वो सब आपको याद रहेंगे। जब बार-बार उस चीज़ को देखोगे, रिवाइज़ करोगे। अब ये था इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इंक्लूड करे गए। बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर क्या करे गए, लिखवाए गए आपको, ताकि ये सब चीज़ें क्या है, कम है, कुछ इसमें हेवी नहीं था और ये सब चीज़ें याद रहने वाली हैं। इसीलिए इसको नोट्स प्रिपेयर करो, याद करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। Make sure you guys subscribe to the channel and share with your friends as well. Thank you.